हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और लास्ट टॉपिक्स में हमने जो है फिज़िक्स में चित्र में हमने जो है लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन की जो हमने डेरिवेशन की थी, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो अभी जो है आगे वाला टॉपिक जो है हमारे पास है गैस लॉस। गैस लॉस में हमारे पास जो है ये आपने केमिस्ट्री में भी आपने पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, ये आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं, गैस लॉस। तो इसमें पहला जो हमारे पास जो है फर्स्ट जो है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमारे पास जो है बॉयल ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ हमारे पास जो है वो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आपको जो है पता है पहले से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर at constant temperature। constant temperature। तो ये जो है हमारे पास डेफिनेशन है बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ में हमारे पास यहाँ पे V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/P, और मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P कहते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द P कहते हैं। इसको इस तरह से पढ़ते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। अगर 1/P पढ़ना है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और 1/P के अलावा अगर पढ़ना है तो ये V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर P जो है अपॉन के नीचे लिखा हुआ है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं, और अगर अपॉन नहीं है, 1/P नहीं है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो उसके बाद में हम V इस डायरेक्टली कुछ घटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है, ये आपको बताए, जिसको K कह सकते हैं हम या कांस्टेंट कह सकते हैं। तो 1/T, और इसमें हमारे पास P को अगर इस तरफ लेके आए तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इनिशियल और फाइनल कंडीशन अगर हम पुट करेंगे, इनिशियल और फाइनल कंडीशन का मतलब है कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है और उसमें जो है हमारे पास गैस फिल है, और ये पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, गैस फिल्ड है यहाँ पर, इसमें मॉलिक्यूल्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स है, और इसका जो प्रेशर पहले से इनिशियल प्रेशर जो है इसका P1 है, और इसमें लेट सपोज P1 का मतलब है कि यहाँ पे इसके ऊपर लेट सपोज ये 3 ब्लॉक रखे हुए हैं या 2 ब्लॉक रखे हुए हैं। ठीक है, 2 ब्लॉक ये यहाँ पे मैंने रख दिए हैं इसके ऊपर। ठीक है, P1 प्रेशर है इसके ऊपर, सही है। और इसका जो वॉल्यूम अभी जो है वॉल्यूम यहाँ से लेकर यहाँ तक लेट सपोज V1 है, और टेम्परेचर यहाँ से इसका लेट सपोज इसको जो टेम्परेचर जो मिल रहा है वो T1 है, T1 V1 और T1। तो ये इनिशियल कंडीशन हमारे पास है, और इसकी अगर इक्वेशन हम निकालना चाहेंगे तो P1 V1 एट इनिशियल कंडीशन एट इनिशियल टेम्परेचर T1 पे
हमारे पास P1V1 इज इक्वल टू के आएगा, वो भी कांस्टेंट के बराबर ही होगा। इनिशियल कंडीशन भी कांस्टेंट के बराबर होगा, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। और उसके बाद में अगर फाइनल कंडीशन देखेंगे कि अगर हम टेम्परेचर को अगर हम यहाँ पे जो है टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर को हम कांस्टेंट ही रखते हैं, T1 ही रखते हैं। तो अगर प्रेशर को हम चेंज करें, प्रेशर को अगर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। इसका मतलब ये है, बॉयल्स लॉ का मतलब ये कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। प्रेशर के कम करने से वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा, और प्रेशर को कम करने से वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है। यहाँ पे अगर फाइनल कंडीशन में यहाँ पे सेम कंटेनर के यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, और यहाँ पे जो है हमारे पास प्रेशर जो है, अगर मैं यहाँ पे 2 है, अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ, मतलब ये 2 ब्लॉक्स यहाँ पे रखे हुए, इसको 1 ब्लॉक मतलब इसको आधा कर देता हूँ, प्रेशर कम कर देता हूँ, तो वॉल्यूम जो है ये बढ़ेगा। पहले इतना है तो इसको डबल हो जाएगा, तो इतना था, लेट्स सपोज हमारे पास वॉल्यूम इतना हो जाएगा, हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा इस तरह से, ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, और हमारे पास प्रेशर जो है हमारे पास P2 हो गया, हमारे पास मतलब बढ़ गया, कम हो गया, प्रेशर कम हो गया है। यहाँ पे P1 से P2 हो गया है, तो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स थे, मैंने यहाँ पे 1 ब्लॉक कर दिए, मतलब आधा कर दिया। प्रेशर को हाफ करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। ये पूरा हमारे पास V2 हमारे पास यहाँ तक आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज हो गया, और टेम्परेचर सेम ही रहा। इस प्रोसेस में टेम्परेचर जो है T1 ही रहा। मॉलिक्यूल्स जो है गैस के वो सेम ही रहे, मतलब अलग सेपरेट हो गए, और इसका वॉल्यूम जो है इनका ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप जो है और ज़्यादा मज़ीद ज़्यादा हो गया, और V1 जो हमारे पास यहाँ पे चेंज हुआ ड्यू टू रिडक्शन इन प्रेशर। तो यहाँ पे ये पूरा जो लॉ हमारे पास है, इसमें इनिशियल टेम्परेचर T1 है, T1 पे जो हमारे पास P1V1 जो है वो K के बराबर हो जाएगा। इसी तरह फाइनल टेम्परेचर एट फाइनल, यहाँ पे लिखूँगा एट फाइनल टेम्परेचर T2 पे हमारे पास P2 जो है P2V2 अगर करेंगे तो वो भी हमारे पास K के बराबर ही आएगा। तो दोनों को अगर हम ऐड करें, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों को कंपेयर करें या इक्वेट करें, तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेटिंग या बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर करेंगे, ये भी K के बराबर है और ये भी K के बराबर है। तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट हमारे पास P1 इज इक्वल टू P2V2 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आएगी बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में आगे यूज हो सकता है, और इसकी डेरिवेशन ये आप लोग पढ़कर आए केमिस्ट्री में। डेरिवेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मगर ये फार्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है इसका। तो ये जो है हमारे पास, इसको जो है आप नोट डाउन करें या इसका स्क्रीनशॉट कर दें, निकाल लें, ताकि हम आगे मूव हो सकें। तो ये हमारे पास था बॉयल्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। अभी हम आते हैं यहाँ पे, इसको जो है मैं रिमूव करता हूँ, और इसका जो ग्राफ मैं आपको बना रहा हूँ कि इस ग्राफ में क्या होता है। बॉयल्स लॉ का ग्राफ जो हमारे पास, ग्राफ जो है बॉयल्स लॉ का, वो दो चीज़ों के दरमियान, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान होता है। वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान, तो ये भी आप लोगों ने किया है पहले फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में। इसमें वाई एक्सिस पे हम वॉल्यूम लेते हैं और एक्सिस पे हम प्रेशर लेते हैं। तो जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये जो वर्ड है, ये वर्ड यहाँ पे मैं सर्किल लगा रहा हूँ, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जब भी आप बनाएंगे तो आपके पास एक कर्व आएगी। कर्व को उसको कहते हैं पैराबोला। वो कैसे आएगी कि अगर लेट सपोज प्रेशर जो है हमारे पास
1 है तो वॉल्यूम हमारे पास 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। प्रेशर अगर 1 यूनिट होगा तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, प्रेशर 2 यूनिट होगा तो वॉल्यूम उसके जो है वो मतलब अगेंस्ट, मतलब प्रेशर डबल होगा तो वॉल्यूम फिर कम हो जाएगा। इस तरह से अगर हम करेंगे जो भी वैल्यूज़, कुछ वैल्यूज़ लेके प्रेशर की और वॉल्यूम की कुछ वैल्यूज़ लेकर हम जब ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास इस तरह की कर्व ऑब्टेन होती है, इस तरह की कर्व ऑब्टेन होगी। जो पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को जब हम डॉट्स को आपस में मिलाएंगे, डॉट्स को, तो हमारे पास इस तरह की कर्व ऑब्टेन होगी। इस कर्व को हम कहते हैं पैराबोला, पैराबोला कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है जो प्रेशर और वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर की जो कर्व आती है, बॉयल्स लॉ की कर्व, वो पैराबोला आती है। ठीक है, ये आपको याद रखनी होगी। और पैराबोला ये कर्व सिर्फ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वालों के लिए, जिनका ग्राफ जिनका जो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दो क्वांटिटीज होगी, उनकी कर्व हमेशा ये पैराबोला आएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एमसीक्यूज वगैरह में ये आता है, ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ इस तरह से होता है, या प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे इस तरह का होता है, मतलब इस डेफिनेशंस में से ही वो निकालते हैं। या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर दो क्वांटिटीज है, उनका ग्राफ इस तरह से आता है। तो ये जो हमारे पास इस तरह से क्वेश्चंस आते रहते हैं इसमें, तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, इसको पैराबोला या कर्व ग्राफ एक आता है हमारे पास, इस कर्व को हम पैराबोला कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। अच्छा, उसके बाद में हम आते हैं आगे दूसरे लॉ पे, वो है चार्ल्स लॉ। सेकेंड लॉ हमारे पास है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो हमारे पास है, वो उसकी स्टेटमेंट है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। वॉल्यूम ऑफ द गैस is directly proportional to absolute temperature at constant pressure। इसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। वाइल इस लॉ में हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे और वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और इसमें जो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले इसके जो है हम सबसे पहले इक्वेशन जैसे बनाएंगे, तो वॉल्यूम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T करेंगे, और इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जैसे हटाएंगे तो हमारे पास V इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाई T हो जाएगा, और ये हो जाएगा V अपॉन T इज इक्वल टू K मतलब कांस्टेंट। इसमें यह है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ेगा और टेम्परेचर के कम करने से वॉल्यूम भी कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो वर्ड है इसका मतलब है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर के कम करने से वॉल्यूम भी कम होगा। एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी और एक चीज़ को कम करने से दूसरी चीज़ भी कम होगी। बॉयल्स लॉ में ये नहीं था, बॉयल्स लॉ में था कि V इज, यहाँ पे दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम होगी और एक चीज़ को कम करने से दूसरी चीज़ बढ़ेगी। हमने क्या किया था, प्रेशर को कम किया था तो हमारे पास वॉल्यूम बढ़ गया था। दूसरे कंटेनर में आपने देखा था वॉल्यूम डबल हो गया था। तो ये इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाएगी और एक चीज़ के कम करने से दूसरी चीज़ बढ़ेगी। यहाँ पे जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है दोनों चीज़ें जो है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी और एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ भी कम होगी। यहाँ पे ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है। और टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर,
प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, इसमें कांस्टेंट प्रेशर है, ये बात याद रखिए, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वाली चीज़, ये दोनों चीज़ें याद रखनी होगी आपको। इसमें डायरेक्टली प्रेशर होता है वॉल्यूम और प्रेशर, और इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। इनमें गैस लॉज में ये तीन चीज़ें जो है यहाँ पे वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, इनका सिर्फ यहाँ पे जो है वो रोल है, बाकी क्वांटिटीज़ का रोल नहीं है यहाँ पे, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। तो इसमें जो है बॉयल्स लॉ में हमने क्या किया था, वी और टी का रिलेशन थी और टेम्परेचर कांस्टेंट था। इसमें वी और टी की जो है डेरिवेशन है, वी इज डायरेक्ट इक्वल टू टी, प्रेशर इसमें कांस्टेंट है। तो इसके हम अगर इसी तरह अगर हम कंटेनर जैसे बनाया था हमने, उसमें इसी तरह अगर हम यहाँ पे कंटेनर बनाए, कंटेनर बना के इसमें मैं वॉल्यूम ऑफ द गैस मैं भी ये इस तरह से बना रहा हूँ, ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये V1 है, और गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें ये मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और प्रेशर इसमें जो है हमारे पास कांस्टेंट है। यहाँ पे मैं लेट सपोज ये दो ब्लॉक यहाँ पे रख देता हूँ, ये प्रेशर इसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर, और टेम्परेचर जो है हमारे पास T1 है। अगर हम टेम्परेचर को इसको इंक्रीज कर देते हैं तो हमारे पास न्यू कंटेनर में यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, T2 कर देते हैं, टेम्परेचर T2 कर देते हैं। पिछले वाले में यहाँ पे नीचे दोनों में T1 था, इसमें T1 है और इसमें T2, मतलब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं अगर, तो वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ेगा। टेम्परेचर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी डबल होगा, बढ़ेगा। तो वॉल्यूम को मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, और प्रेशर सेम ही रखेंगे, प्रेशर को सेम ही रखेंगे। यहाँ पे रेट सब T1 है तो यहाँ पे T1 ही होगा, और वॉल्यूम जो है वो हमारा पास T2 हो जाएगा, T1 से T2 हो जाएगा। ये वॉल्यूम बढ़ा है यहाँ पे और प्रेशर सेम रहेगा, तो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो है इस तरह से हम बना देंगे, तो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सेम ही रहेंगे और ये प्रेशर जो है वो सेम ही रहेगा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये इस तरह से हम इनिशियल और फाइनल कंडीशन अगर देखेंगे तो इनिशियल कंडीशन में हमारे पास V1 अपॉन T1 वो भी के बराबर हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, और दूसरा जो है V2 अपॉन T2 वो भी के बराबर हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन, दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन आएगी V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो ये इसको हम कहेंगे ये चार्ल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ की डेरिवेशन हमारे पास, उसमें जो है बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन जो थी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और चार्ल्स लॉ जो है इसकी डेरिवेशन है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो ये इसको आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन है तो आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में की थी, वो इंपॉर्टेंट नहीं, ये फार्मूले ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जो न्यूमेरिकल्स वो उस बोर्ड में आते हैं, बोर्ड के पेपर में। तो इसकी डेरिवेशन जो है इस पे मत जाएगा, बाकी सिर्फ ये जो है ये इसकी जो है फार्मूला है इस पे, और ये जो चीज़ें जो है ये आपको याद रखनी होगी। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए इसमें, और पहले वाले में जो था वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी, ठीक है। प्लीज़ हैव अ नोट। अब हम आते हैं आगे इसकी जो है ग्राफ के ऊपर, जैसे उसका बॉयल्स लॉ का ग्राफ था, इसका भी ग्राफ है,
और बॉयल्स लॉ का ग्राफ अगर आपको याद होगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, 2 क्वांटिटीज वॉल्यूम एंड प्रेशर, तो इसका जो है ग्राफ हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो है वो हमेशा आपको याद रखना होगा कि हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ अगर हम बनाएंगे यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान यहाँ पे भी वॉल्यूम है, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर एक्सिस है। और अगर इसके दरमियान जो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ जो है हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। और वो जो ग्राफ जो है आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आप वॉल्यूम और टेम्परेचर की लेकर अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन इस तरह से आएगा। तो ये ग्राफ ये जो 0 से ऊपर थोड़ा शुरू होगा, 0 पे शुरू नहीं होगा। ये आपको बात याद रखनी होगी, क्योंकि किसी भी कंटेनर में अगर वॉल्यूम जो है टेम्परेचर अगर 0 हो जाए, इस पॉइंट पे जो है इस पॉइंट पे टेम्परेचर भी 0 होता है और वॉल्यूम भी 0 होता है। किसी भी कंटेनर में अगर टेम्परेचर 0 हो जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका वॉल्यूम 0 होगा। जैसे लेट सपोज कोई भी जो है कंटेनर में अगर कोई चीज़ पड़ी हुई, जैसे ग्लास में पानी पड़ा हुआ है, तो हम वो अगर उसका जो है टेम्परेचर 0 है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं गिलास में पानी है ही नहीं, पानी गायब है, ये हम नहीं कह सकते। किसी भी कंटेनर में अगर गैस मॉलिक्यूल अगर पड़े हुए हैं और उनका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल है ही नहीं, या वॉल्यूम ऑफ द गैस 0 है, ये नहीं कह सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं कि लाइन को थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे 0 के पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर हम शो करते हैं। तो इसका मतलब है कि 0 टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम लाजमी होगा। और अगर ये वाला जो पॉइंट है, ये अगर इस तरफ जाएगा आगे, इस तरफ जो है पॉजिटिव एक्सिस होता है और इस तरफ जो है नेगेटिव एक्सिस होता है। ये आप लोगों को पता है कि इस तरफ जो है राइट साइड में पॉजिटिव एक्सिस होता है, इस तरफ नेगेटिव एक्सिस होता है। ये वाली लाइन जो है अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे इस तरफ नेगेटिव एक्सिस पे, नेगेटिव एक्सिस के यहाँ पे ये वाला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो ये जो -273 पे कट करेगा, -273 पे ये कट करेगा। इस पॉइंट को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो इसको। इसीलिए जो है ये जो है हमारे पास जो लाइन जो है, एक तो लाइन यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ से शुरू होगी, ठीक है, और ये वाला पॉइंट आपको याद रखना होगा, इसको पॉइंट को कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमारे पास टेम्परेचर अगर है, उसको एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। और इस टेम्परेचर पे जो है ये वाला पॉइंट जो है -273, इस पे जो है मॉलिक्यूल्स की जो है ना, ये वो टेम्परेचर है जिस पे मॉलिक्यूल्स जो है मूव होना शुरू करते हैं। इस पॉइंट पे मॉलिक्यूल्स मूव होना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये वो टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ है स्ट्रेट लाइन वाला, ये चार्ल्स लॉ का ग्राफ आया है।